परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली और हुनरमंद शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों से जनपद में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। जनपद के किसी बड़े कार्यक्रम उत्सव आयोजन में जब कभी रंगोली की बात होती है अथवा रंगोली दिखती है तब श्रीमती आभा त्रिपाठी जी और श्रीमती अनीता यादव जी की टीम की बात होती है। इन दोनों शिक्षिकाओं ने अपने शिक्षण कार्यों के साथ साथ रंगोली बनाने का जो हुनर, शौक और जुनून है उनसे इन्हें एक पहचान तो मिली ही है, बेसिक शिक्षा विभाग मऊ को भी एक पहचान मिली है। श्रीमती आभा त्रिपाठी जी कोपागंज शिक्षा क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय भदसा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं और श्रीमती अनीता यादव जी शिक्षा क्षेत्र परदहा में स्थित कंपोजिट विद्यालय हरदसपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। आइए शिक्षक तुझे सलाम के माध्यम से इन्हें सलाम करते हैं। यह रंगोली बनाने की कला कैसे सीख ली? नमस्कार, मेरा नाम आभा त्रिपाठी है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय भदसा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। रंगोली बनाने ये पैशन है हम लोग का और शौक़ है, क्योंकि हम लोग मेरी जो पूरी टीम है अगर कहूँ तो सभी मतलब सबको रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है और हम लोग काफ़ी दिन से रंगोली बना रहे हैं अपने बेसिक शिक्षा परिवार मऊ के लिए। 2014-15 से या उससे भी पहले से बना रहे हैं, लेकिन इस रंगोली को पहचान मिली 2017 में। 2017 में जब हम लोगों ने रंगोली बनाई थी हमारी पूरी टीम ने, तो उसमें उस समय के जो बीएसए सर थे श्री ओपी त्रिपाठी सर, उन्होंने उसको नोटिस किया और बुला करके हम सबका उत्साहवर्धन भी किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं किसी चीज़ को बहुत बारीकी से नोटिस करते थे, उन्होंने रंगोली को भी नोटिस किया और कुछ हमको ये भी कहा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता था, इस तरह की थीम भी समझाया। उनके उस उत्साहवर्धन के बाद हम उसके बारे में और सोचने लगे रंगोली बनाने के बारे में और क्रमशः हमारी रंगोली अच्छी बनती गई और न सिर्फ हमारे बेसिक शिक्षा परिवार से संबंधित कई कार्यक्रमों में हम लोगों ने रंगोली बनाई। धीरे धीरे हमारी रंगोली का थीम इतना बढ़िया होता था कि वो धीरे धीरे वो काफ़ी प्रचार प्रसार भी उसको मिला और धीरे धीरे कलेक्टेड के कुछ कार्यक्रम जो हमारे बेसिक शिक्षा परिवार से संबंधित जो कार्यक्रम होते थे, उन कार्यक्रमों में जब हम लोगों ने वहाँ बनाया तो वहाँ भी लोगों को, जैसे सीडीओ सर, वहाँ के डीएम सर, बाकी जो आला अधिकारी हैं, सबने उसको देखा और हमें प्रोत्साहित किया। मुझे याद है कि जब सुनी धापा के मैदान में जो हम लोगों की रंगोली बनी थी उसमें हमारे जनपद के कई विभाग के लोगों ने रंगोली में प्रतिभाग किया था और कई स्कूलों, कॉन्वेंट स्कूल के लोगों ने भी प्रतिभाग किया था। उसमें हमारी रंगोली टीम को, हमारे बेसिक शिक्षा परिवार की जो रंगोली टीम है हम लोगों की, वो रंगोली प्रथम आई थी और हमें प्रथम पुरस्कार से हम लोगों को सम्मानित किया गया था पूर्व डीएम सर श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी सर के द्वारा और बीएसए सर के द्वारा। तो धीरे धीरे इस प्रकार से पुरस्कार और सम्मान मिलने से धीरे धीरे और हमारा उत्साह वर्धन होता गया। हम लोग रंगोली जब भी बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बड़े आसानी से बन जाता है, काफ़ी शिद्दत से बनाते हैं हम लोग। उसके पहले हम लोग इसको सर्च करते हैं कि क्या बनना चाहिए, किस विषय से संबंधित ये रंगोली है, क्या होना है, किस कार्यक्रम से संबंधित है। हम लोग पहले उस कार्यक्रम से संबंधित रंगोली को सर्च करते हैं और एक थीम तैयार करते हैं और जब पूरा थीम तैयार हो जाती है हमारी तो उस पर कई बार अभ्यास भी करते हैं हम लोग। बनाने के पूर्व हम लोग उस पर अभ्यास भी करते हैं कि कैसा बनना चाहिए और बनाने के बाद उसके बाद हम लोग मार्केटिंग भी करते हैं सामानों का और फिर हम लोग जब रंगोली बनाते हैं सब लोग मिल के, तो मुझे लगता है कि पूरी बनने के बाद भी ये मन में रहता है कि नहीं, इससे भी अच्छा हो सकता है, इससे भी अच्छा, अगली बार इससे भी अच्छा बनाएंगे। मतलब परफेक्शन जो है हम लोगों को नहीं मिलता क्योंकि लगता है कि नहीं, इससे भी अच्छा करना है, अगली बार इससे भी अच्छा करना है। तो ये चीज़ है, ये जो भूख है वो रंगोली के प्रति
हमारी बढ़ती जाती है और इसको पहचान मिलती चली गई। क्रमशः हमारी जो टीम है धीरे धीरे सभी ने इसमें आगे मतलब उत्तरोत्तर सबका शौक इसमें और ज़्यादा और बढ़ता गया। हम लोग जब भी रंगोली बनाते हैं हमारी टीम में वैसे तो 4-5 लोग हैं, लेकिन विशेष करके 3-4 लोग हम लोग अक्सर रंगोली में रहते हैं। जैसे श्रीमती अनीता यादव जी हैं जो हरदस में पढ़ाती हैं, और श्रीमती पूजा पांडे जी हैं, श्रीमती प्रिया सिंह हैं, पूनम जी हैं। कुछ 4-5 लोग हम लोग मिलकर के बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश रंगोली हम और अनीता ही ज़्यादातर बनाते हैं। और अब तो हम लोग की एक पहचान बन गई है पूरे जनपद में, और रंगोली को सब लोगों ने सराहा भी है। अभी इस बार की जो हमारी ब्लॉक रैली कोपागंज की रैली थी, उसमें मैंने जो बनाया था रंगोली, तो बीएसए सर ने, जो अभी हमारे बीएसए सर श्री संतोष सिंह सर, उन्होंने तुरंत पूछा था कि रंगोली किसने बनाई है, और उन्होंने बुला करके हमारी प्रशंसा किया और मुझे अच्छा फीडबैक दिया। फिर हम लोगों ने जो अभी जनपद स्तर का रैली हुआ है और मंडल स्तर की जो रैली हुई है, हम लोगों ने उसमें जो रंगोली बनाई है, वो रंगोली को मुझे याद है कि जब हमारे एडी बेसिक सर और जेडी सर आए थे, तो मंच पे आते ही उन्होंने पूछा कि भाई ये रंगोली किसने बनाई, क्योंकि रंगोली इतना आकर्षक था कि सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने भी आते ही पूछा कि रंगोली किसने बनाई है, तो व्यायाम शिक्षक हमारे श्री शहेंद्र सिंह सर को उन्होंने बुलाया। फिर उन्होंने बीएसए सर को बताया, तो बीएसए सर ने बुलाया हमारी टीम को कि मतलब और कि भाई तुम लोग की रंगोली बहुत अच्छी बनी है। फिर उन लोगों ने प्रोत्साहन भी दिया और सम्मानित भी किया हम लोगों को। तो इस तरह से धीरे धीरे सम्मान मिलता गया, पहचान मिलती गई, और हमारी रंगोली क्रमशः धीरे धीरे अपने उद्देश्य में सफल होती गई है, और आज तो अच्छी पहचान मिल गई है रंगोली को। और इससे हम लोग बड़ी शिद्दत से पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि रंगोली बड़ी आसानी से बन जाती है, इसके लिए हमें 3-4 घंटे जम के परिश्रम करना पड़ता है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस चीज़ को समझा। मैंने देखा कि आप कुछ दिनों से देख रही थी, जब भी रंगोली बनता था आप बड़े ध्यान से देखते थे, हमारी परिश्रम को सराहते थे। तो सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस चीज़ को समझा, हमारी मेहनत को, हमारी टीम के लोगों को। मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं, तो यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, हमारी पूरी टीम के लिए होगी, क्योंकि सब लोग बड़ी मेहनत और शिद्दत से उसको बनाते हैं, करते हैं। सुबह 6 बजे से जा करके हम लोग लग जाते हैं, चाहे ठंड का समय हो चाहे कोई भी मौसम हो, जा करके हम लोग रंगोली को बनाते हैं। बेशक ये हमारा शौक़ है, लेकिन हमें थोड़ा आपका फीडबैक, आपकी प्रोत्साहन मिल जाता है तो हम और अच्छा करने के लिए सोचते हैं। ये हमारी रंगोली, हम यही चाहते हैं कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग की ये रंगोली, ये हम शिक्षिकाओं की रंगोली हमारे एक बेसिक शिक्षा जनपद मऊ की एक पहचान बने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अच्छा होगा, और पूरे प्रदेश के लिए एक समय आएगा कि हम अच्छी रंगोली बनाएंगे। धन्यवाद। मैडम, रंगोली बनाना एक श्रमसाध्य कार्य है, इसके लिए आप तैयारी कैसे करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको प्रणाम, नमस्कार। मैं अनीता यादव, और जैसा कि अब मेरा नाम रंगोली मैडम भी हो गया है, बहुत सारे लोग मुझे रंगोली मैडम कहते हैं। रंगोली मीन्स रंगों की होली। मुझे रंगों से बहुत ही ज़्यादा स्नेह है, प्रेम है। मुझे रंग इतने अच्छे लगते हैं, ख़ास करके चाहे वो फ्लावर्स के रंग बिरंगे पेटल्स हों या फिर खुद ही रंगोली के जो कलर मार्केट में आते हैं। आपने बिल्कुल सही पूछा और सही कहा सर कि ये श्रम श्राद्ध कार्य है, और इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। देखने में लगता है कि हाँ सुंदर बना, लेकिन इस सुंदरता को धरातल पे उकेरना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारी पूरी रंगोली टीम के लिए। और उसके लिए मैं और आभा दीदी और जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, हम लोग सबसे पहले जो भी कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम से रिलेटेड थीम को सर्च करते हैं और उस थीम को धरातल पर उकेरने की कोशिश करते हैं। अब एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की एक रंगोली थी जिसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला हमारे पूर्व डीएम सर के द्वारा, पूर्व बीएसए सर के द्वारा। उस रंगोली को बनाने के लिए
हम लोगों ने पहले से ही, जैसा कि मैंने बताया, डिसाइड करते हैं कि क्या थीम रहेगी। थीम हम लोगों ने सर्च किया, बहुत सारी डिज़ाइंस इधर उधर से देखी, फिर ये हुआ कि नहीं, हम कुछ अपना करेंगे, कुछ अलग करेंगे। और उस अलग करने की जिद्दोजहद में नित्य जो है हमारी रंगोली के कलर्स एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, कहने का तात्पर्य ये है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे से ये कनेक्ट होते गए और हमारे बेसिक शिक्षा की पहचान सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद से न रह कर के पूरे कलेक्ट्रेट तक चली गई। तो ये हमारी जो है रंगोली का मेन उद्देश्य होता है कि किस तरह से उसको उस प्रोग्राम से हम लोग कनेक्ट कर सकें। और रही बात श्रम की और डिसाइड करने की कि कैसे क्या, तो वो धरातल को देख करके कि वहाँ पे फूलों की रंगोली बनाना उचित होगा या रंग की रंगोली बनाना उचित होगा, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। और उसके एक दिन पहले ही जा कर के ये सारा जो सामान है ले लेते हैं और नेक्स्ट डे जाके बनाते हैं। थैंक यू सर। मैडम, अध्यापन कार्य करते करते आपको रंगोली बनाने का शौक कैसे उत्पन्न हो गया? इसके लिए सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो गोवा यूनिवर्सिटी से है, ग्रेजुएशन और पीजी। चूँकि वहाँ मैं लगभग 5 से 6 सालों तक रही हूँ, तो वहाँ की कल्चर में है मॉर्निंग में उठ कर के और पूजा से पहले वो लोग अपने मेन दरवाजे पे रंगोली बनाते हैं, भले ही छोटी सी बनाए बट रोज बनाते हैं। अच्छा, वहाँ कोई भी तीज त्योहार, कोई भी कुछ भी शुभ कार्य जब होता है तो रंगोली बनाने का प्रचलन है। और जब मैं यहाँ यूपी में आई और मैंने बेसिक शिक्षा परिषद ज्वाइन किया 2015 में, एक मौका मिला मुझे रंगोली बनाने के लिए, तो मैंने इस रंगोली को बनाया। और जहाँ तक मुझे याद है वो रंगोली लोगों द्वारा काफ़ी सराही गई। उसके बाद हम लोगों ने और हमारी टीम ने निश्चय किया कि आज के बाद अब जो भी रंगोली बनेगी उसको थीम के साथ जोड़ते हुए और भी बढ़िया बनाने का प्रयास किया जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत आभार सर कि आपने हमारी मेहनत को बहुत सारे लोगों के बीच तक पहुंचाने की कोशिश की। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, जो भी लोग रंगोली बनाते हैं उस रंगोली को बनाने के पीछे एक टीम वर्क होता है, बहुत मेहनत होती है। सो प्लीज़ गिव देम रेस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच।